नमस्कार दोस्तों, आज हम आपकी लाइफ के ऊपर बात करने वाले हैं। क्या है आपकी लाइफ का पर्पस? सीक्रेट्स ऑफ हाई डिग्री प्लैनेट्स आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ये डिग्रियां ही तो हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य के जीवन में ये कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं, आज इस पर भी बात करेंगे। और आज हम ये भी बात करने वाले हैं कि फाइंड योर सोल पर्पस फ्रॉम योर कुंडली। आपकी कुंडली में आपकी सोल का क्या महत्व है, क्या प्रभाव रखती है, इसका आपके पूरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आज इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। दोस्तों, हमेशा मैंने अपने कई प्रोग्राम में, पॉडकास्ट में भी बोला होगा कि मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के जन्म के पीछे ईश्वर का भी एक उद्देश्य होता है। ईश्वर का उद्देश्य क्या है कि हम अपने जीवन में जो पूर्व जन्म में, जो किसी जन्म में जो कर्मास करके आए हैं, जो बीज बो के आए हैं, वो अच्छे रूप में भी या बुरे रूप में भी, उसकी फसल काटने के लिए हमारा ये जन्म हुआ है। आज कई बार मैंने देखा है कि मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी बुरा करता रहता है और फिर भी उसके साथ अच्छा होता रहता है। तो लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति ने इतने बुरे कर्म किए, फिर भी इसकी तरक्की हो रही है, फिर भी इसको पैसा मिल रहा है, फिर भी ये अपनी सबसे सुपीरियर लाइफ को जी रहा है। तो इसके बारे में मैं दोस्तों आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि एक बार जय और विजय को सनकादिक पुत्रों से श्राप मिला था। जय और विजय जो विष्णु भगवान के द्वारपाल थे, उनको श्राप मिला और मृत्यु लोक में जन्म लेने के लिए उनको यह श्राप मिला था। तो जब उनको श्राप मिला तो उन्होंने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि अब तो यह श्राप तुम्हें मिल चुका है, अब तो तुम्हें सहस्त्र बार या 100 बार मृत्यु लोक में जन्म लेना है और प्रभु का भक्त बनके मुक्ति पाके दोबारा से आप इस वैकुंठ धाम में वापस आ पाओगे। उन्होंने बहुत याचनाएं की, मन्नतें मांगी, रोए धोए गिड़गिड़ाए। आज भी तो ऐसे ही होता है। अगर कोई पुलिस वाला किसी को किसी चौराहे पर रेड लाइट क्रॉस करते हुए पकड़ लेता है, तो अगर कोई बहुत ही रिच व्यक्ति है, वो अपनी ईगो में रहता है, वो कहता है हाँ मेरी गाड़ी क्यों पकड़ी, क्या हुआ कि चालान कटेगा, ठीक है काट दो चालान। उसके पास पैसे का अहंकार है, उसको कोई कमी नहीं है, इसलिए उसने कहा कि ठीक है काट दो। लेकिन जो एक बेचारा गरीब आदमी है जिसके पास पैसे की कमी है, उससे अगर गलती से ये अपराध हो गया, या उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, या उसने हेलमेट नहीं पहना और पुलिस ने पकड़ लिया, तो वो मिन्नतें करता है, गिड़गिड़ाता है। अब पुलिस वाले भी इतने बेरहम नहीं है कि अगर वो चालान 2000 रुपए का है तो कई बार ऐसा होता है कि वो 100-200 रुपए में उस चालान को सेटल कर देते हैं। तो ये जीवंत काल से चीजें चली आ रही हैं। सनकादिक ऋषियों ने जो श्राप दिया मिन्नतें मांगने के बाद, जब उन्होंने देखा कि वाकई ये बहुत दुखी हैं, इनको वाकई अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तो उन्होंने कहा एक रास्ता तो है, लेकिन वो रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है। कि प्रभु बताइए वो रास्ता क्या है? कि आपको 3 बार मृत्यु लोक में जन्म लेना है और हरि के सबसे बड़े शत्रु के रूप में तुम्हारा जन्म होगा, इनके सबसे बड़े शत्रु बनोगे और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के अवतार के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी और वापस से तुम वैकुंठ धाम को आ सकोगे, पा सकोगे। 3 बार। तो उन्होंने कहा 100 बार से तो अच्छा है कि 3 बार हमें शत्रु बनना मंजूर है, लेकिन जल्दी हमें मोक्ष तो मिलेगा। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो पहला जन्म जय और विजय को मिला हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में, जब विष्णु जी ने वराह अवतार लेकर के और नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का वध किया। उसके बाद दूसरा अवतार हुआ रावण और कुंभकर्ण के रूप में। श्री रामचंद्र जी के रूप में विष्णु भगवान ने अवतार लिया, उनका वध किया। और तीसरा जन्म हुआ उनका कंस और शिशुपाल के रूप में। तब प्रभु कृष्ण भगवान के रूप में विष्णु भगवान का अवतार हुआ। वो तो साक्षात विष्णु ही थे।
और उनके हाथों वध हुआ और वापस से बैकुंठ धाम में उनकी जो पोजीशन थी वो उनको प्राप्त हो गई। तो ये युगांतर से चीजें चली आ रही हैं। फिर एक उदाहरण, भीष्म पितामह महाभारत के समय पर जब तीरों की बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब एक दिन कृष्ण भगवान उनके पास से निकल रहे थे। तब उन्होंने माधव जी को रोका कि हे माधव, मुझे आपसे कुछ वार्तालाप करनी है, कुछ बात करनी है। तो कृष्ण भगवान रुक गए और सुनने लगे कि हे कृष्ण, हे माधव, मैं ये समझना चाहता हूं कि ये मेरे किस अपराध की सजा है। तो उन्होंने बोला कि आप तो खुद भी तो दूरदर्शी हो, गंगा पुत्र हो, शांतनु के पुत्र हो। गंगा जो दिव्य नदी, दिव्य जिनको आज हम मां के रूप से जानते हैं, उनके पुत्र हो, तो आपके अंदर भी तो दिव्य शक्तियां हैं। आपने जाकर नहीं देखा? दूरदर्शी हो, आपने अपने जन्मों के बारे में नहीं जाना? तो भीष्म पितामह ने कहा कि हे माधव, मैं 100 जन्म तक जितनी मेरी क्षमता थी उतना मैं पीछे जाके देख चुका हूं, पर मुझे किसी जन्म में मेरा कोई ऐसा अपराध मुझे नजर नहीं आया जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है। तब कृष्ण भगवान ने उनको एक जन्म और पीछे जाने की शक्ति प्रदान की। तब वो एक जन्म और पीछे गए। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है दोस्तों, और मुझे लगता है कि अगर आपने इस बात को समझ लिया तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। मुझे सुनाते कितनी बार मैंने ये कहानी सुनाई है, ये कथा सुनाई है, और मुझे सुनाने में बड़ी खुशी मिलती है। और अगर प्रत्यक्ष कोई सुनता है तो उनको सुनने में मजा आता है कि एक जन्म जब वो और पहले गए तो उन्होंने देखा कि एक सेना को लेकर के वो किसी राज्य से युद्ध करने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक सांप चील के मुख से जमीन पर गिर गया है। वो सांप तड़प रहा है। राजा की नजर जब सांप पर पड़ी तो उन्होंने अपने एक सैनिक को आदेश दिया, कि इस सांप को उठा करके पास की झाड़ियों में छोड़ दो। अगर ये यहीं पर रहा तो जब सेना इसके ऊपर से गुजरेगी तो ये मर जाएगा। यानी कि राजा के मन में तो भाव अच्छा था कि वो उसको बचाना चाहते थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि इसके बाद क्या होने वाला है, या ये सैनिक जो है वो क्या करेगा। वो सैनिक ने सांप को एक तीर के ऊपर, अपने भाले के ऊपर उठाया और पास की झाड़ियों में ले जाकर के फेंक दिया। राजा ने बोला था इसको पास की झाड़ियों में छोड़ दो, लेकिन सैनिक ने क्या किया, पास की झाड़ियों में फेंक दिया। अब ये आदेश किसका था? ये राजा का था। तो राजा ने ये आदेश दिया तो सजा भी राजा को ही मिलनी चाहिए, यही न्याय कहता है। नहीं तो राजा को खुद छोड़ना चाहिए था, राजा को बैकहैंड देखना चाहिए था। तो जब सैनिक ने पास की झाड़ियों में फेंका तो वो जो झाड़ियां थी वो कंटीली झाड़ियां थी, और कांटों में जो सांप वो है फंस गया। और दोस्तों 6 दिन तक वो सांप उन झाड़ियों में फंसा रहा। जैसे ही वो निकलने की कोशिश करता, उसके वो कांटे और शरीर में चुभते चले जाते। तो 6 दिन के बाद तड़प तड़प करके उस सांप की मृत्यु हो गई। अब जब भीष्म पितामह ने जब वो सीन देखा तो उनको समझ आ गया कि ये मेरा पाप था और इसकी सजा मुझे इसी रूप से, इसी तरीके से मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि हे माधव, मेरे से गलती हुई थी और उसकी सजा मुझे मिल गई और मैं संतुष्ट भी हूं, क्योंकि इंसान को अगर यह पता चल जाए कि मैंने पिछले जन्म में किसी के, उसको पूरा उसको प्रत्यक्ष अगर दिख जाए एक पिक्चर की तरीके से कि उसने पिछले जन्म में किस तरीके से एक परिवार से पैसे लूटे थे और इस जन्म में उसके पैसे किसी ने लूट लिए, तो उसका जो क्रोध है ना, जिसने लूटे हैं, वो क्रोध उसके ऊपर से खत्म हो जाएगा। बट उसको पूरी पिक्चर अपने पूर्व जन्म की पता चल जानी चाहिए, दिख जानी चाहिए। तो शायद भीष्म पितामह की तरह वो मनुष्य भी शांत हो जाएगा कि हाँ, ये सजा मुझे मिलनी चाहिए थी।
तो भीष्म पितामह ने फिर से एक रिक्वेस्ट की कि हे माधव, ये तो मैंने देख लिया, बट इस पाप को प्रबल होने में इतना समय क्यों? जो पाप मैंने 101 जन्म पहले किया था उसकी सजा मुझे इस जन्म में मिली है। तब माधव ने बोला कि हे भीष्म, उसके बाद तुमने किसी जन्म में ना कोई पाप किया और ना कोई पाप होने दिया, और पाप को भी प्रबल होने के लिए एक पाप और चाहिए होता है। एक गलती को प्रबल होने के लिए कहते हैं ना पुलिस वाले भी कि चल तेरी पहली गलती है, या किसी को भी अगर ये पता चल जाए कि इसकी पहली गलती है तो उसको सपोर्ट मिल जाती है, माफी मिल जाती है कि आगे कोई बड़ा जुर्म ना हो अगर, तो छोड़ दिया जाता है कि आगे से मत करना। टीचर भी कहती है कि पहली गलती है, आगे से माफ नहीं करूंगी, आगे गलती करी तो सजा मिलेगी, जाओ बैठो अपनी सीट पे। हमारे साथ भी कई बार ऐसे हुआ। तो उन्होंने बोला कि एक सजा को प्रबल होने में, एक पाप को प्रबल होने में एक पाप और चाहिए होता है। फिर किसी जन्म में आपसे कोई पाप नहीं हुआ और इस जन्म में आपको अतः शक्तियां प्राप्त थी, उसके बाद भी आपने द्रौपदी का चीरहरण अपने सामने होने दिया। सामर्थ्य था आप में, आप रोक सकते थे। आप पितामह थे हस्तिनापुर के, सबसे बड़े शक्तिशाली व्यक्ति थे, फिर भी आपने उस पाप को होने दिया। जिस समय उस पाप को होने दिया उसी समय यह पाप आपके घर में प्रवेश कर गया और आपकी मृत्यु, आपकी सजा उसने लिख डाली। हर जन्म में ये पाप आपके द्वारपाल बन के खड़ा होता था, लेकिन क्योंकि पूरे जीवन आपसे कभी कोई पाप नहीं होता था तो ये वापस लौट जाता था। तो ये पाप से पाप मिला, इसलिए आपको ये सजा इस जन्म में प्राप्त हुई है। आपकी लाइफ का पर्पस आपकी कुंडली के माध्यम से पता चल सकता है कि आपके जन्म का ईश्वरीय उद्देश्य क्या है। आपका लग्नेश कहां पर बैठा है। जैसे कि अगर हम कुंडली को देखें, इस जन्म के बारे में अगर जानना है तो हम अपनी जन्म कुंडली के 9th हाउस को देखते हैं। अगले जन्म के बारे में जानना है तो हम जन्म कुंडली के 12th हाउस को देखते हैं। और अगर हमने अपने पिछले जन्म के बारे में जानना है तो अपनी जन्म कुंडली के 5th हाउस को देखते हैं। उन भाव की ऑनर की पोजीशन कहां पर है, किसकी दृष्टि है, किस ग्रह से पीड़ित है, यह सब विचार किया जाता है। तो आपकी लाइफ का पर्पस आपको पता चल सकता है आपकी ग्रह स्थिति के आधार पर कि आपके लग्नेश की पोजीशन कहां पर है, आपके नवमेश की पोजीशन कहां पर है, आपके पंचमेश की पोजीशन कहां पर है। ईश्वर आपके अंदर एक दिव्य आत्मा है, आपकी दिव्य आत्मा आपके साथ में है। वो कई बार जब आपसे कुछ पाप होता है तो आपको समझाने का काम करती है, आपको बताने का काम करती है कि ये मत करो। उसको अंतरात्मा कहते हैं, अंतरात्मा की आवाज कहते हैं, जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती है। और वो सीता रूपी है। मन जो है रावण रूपी है, ये शरीर जो है ये राम रूपी है, और हमारे जो शरीर में भक्ति है ये हनुमान रूपी है। मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को रोज हरण कर लेता है, तब ये राम रूपी पुरुष भक्ति रूपी हनुमान की मदद से मन रूपी रावण से सीता रूपी आत्मा को हर रोज मुक्त कराता है। तो ये हमारी आत्मा, हमारी सीता ही तो है, हमारी आत्मा ही तो है जो हमें हमेशा बचाने का काम करती है। लेकिन मन रूपी रावण इतना प्रभावी हो जाता है कि हम पाप करने से एक बार एक गलती हो जाए फिर हम उसको अपनी आदत, अपना नेचर, अपना बिहेवियर बना लेते हैं। अपनी सोल को कैसे शुद्ध करना है, कैसे आपको उसका पर्पस समझना है, इसके लिए आपको सही ज्योतिषीय सलाह लेनी चाहिए। और सही ज्योतिषीय सलाह लेने के बाद आप अपनी लाइफ की हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में जो हाई डिग्री प्लैनेट्स हैं, जैसे कि एक ग्रह जब एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट होता है तो 00.01 डिग्री पर आता है, लेकिन 00.01 डिग्री से लेकर के करीबन 5 to 7 डिग्री तक यह बाल्यकाल अवस्था होती है, और 25 डिग्री से 29.59 डिग्री यह वृद्धावस्था होती है। जो बिल्कुल यंग युवा अवस्था है वो 10 डिग्री to 20 डिग्री है।
अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में ग्रह 7 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में, तो समझ लीजिए वो मोस्ट प्रभावी है। अगर 10 से 20 डिग्री के बीच में है या 14 से 16 डिग्री के बीच में है, तो ये सबसे बलशाली प्लैनेट आपकी कुंडली में विद्यमान है। जिनको किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, जिनको किसी उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में इतने पावरफुल हैं कि आपकी हर समय पर वो रक्षा कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब ग्रहों की डिग्रियां वीक हों, अगर वो शुभ ग्रह बैठा है, आपके लग्नेश, आपका पंचमेश, आपका नवमेश है, हेल्थ खराब है तो लग्नेश का रत्न धारण कर लीजिए। पंचमेश बुद्धि, डिसीजन लेने में असमर्थ हो, पढ़ाई कर रहे हो तो पंचमेश का रत्न। और अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो नवमेश का रत्न धारण कर सकते हो। लेकिन उस पोजीशन में आपको पता होना चाहिए कि आपके लग्नेश, पंचमेश और नवमेश की पोजीशन कुंडली के 6, 8वें और 12वें घर में ना बनी हो। अगर आपके लग्नेश, पंचमेश या नवमेश 6, 8वें और 12वें घर में बैठे हैं, तो दोस्तों ये मेरा अनुरोध है, चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको कुछ भी बोले, आप उस रत्न को धारण ना करें, नहीं तो खुद आप मुसीबत में फंस जाएंगे और आपको कभी समझ नहीं आएगा कि आपने मुसीबत खुद मोल ले ली। 6, 8वें, 12वें भाव के रत्न कभी नहीं पहनने चाहिए, उनके उपाय करने चाहिए, उनके दान करने चाहिए। इन भावों में, इन राशियों से, इनके ऑनर की पोजीशन से यह पता चलता है कि हमने इस जन्म में क्या क्या भुगतान करना है। आप रोगी हो, ऋणी हो, शत्रु बहुत हैं, लोग पैसा मार रहे हैं, कोर्ट कचहरी जैसी प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, मृत्यु बार बार आपका दरवाजा खटखटा रही है, तो इसका मतलब यह है कि पूर्व जन्म में पाप कर्म बहुत बड़े थे, उनका भुगतान करना है। अमृत संजीवनी करा सकते हैं, महामृत्युंजय कर सकते हैं। शिव भगवान सोमवार के दिन कच्चे दूध में चीनी के दाने डालकर, मंगलवार को पानी में रोली डालकर, वेडनेसडे को पानी में हरी मूंग की दाल के दाने डालकर, थर्सडे को पानी में हल्दी डालकर, फ्राइडे को कच्चे दूध में चीनी के दाने डालकर, शनिवार को सरसों के तेल की बूंदे और काले तिल पानी में डालकर, और संडे को रोली या गुलाब की पंखुड़ियां डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। धीरे 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 धीरे, मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, गारंटी, मुझे शिव भगवान पर विश्वास है, मैं भी उन्हीं का अनुयायी हूं, उनको फादर ही मानता हूं, वही मुझे इस लाइन में लाए हैं और आपको ज्ञान देने का रास्ता भी उन्होंने ही मुझे दिया है। आप इस उपाय को कर लीजिए, आपके धीरे 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 सभी मुसीबतें, परेशानियां समाप्त होनी आरंभ हो जाएंगी। बट इसको 1 महीने से लेकर के मिनिमम 6 मंथ तक करिए, आपको प्रतीत होने लगेगा कि आपकी समस्याएं धीरे धीरे वीक हो रही हैं। उपाय बहुत सारे हो सकते हैं, पर मैं कहता हूं दोस्तों, उपाय करने की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? हम कर्म ऐसे करें, हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि हमें किसी उपाय को करने की जरूरत पड़े ही ना। जन्म कुंडली में हमारे साथ हमारे प्रारब्ध भी अंकित होते हैं, जुड़े होते हैं, वो मरते नहीं हैं। पत्नी ऋण के रूप में, क्रुअल्टी ऋण के रूप में, ईश्वरीय ऋण के रूप में, निर्दयी ऋण के रूप में, स्वदोष ऋण दोष के रूप में, पितृदोष के रूप में, अजन्मकृत ऋण दोष के रूप में, ये बहुत सारे ऋण अगर हमारी कुंडलियों में अंकित हैं, तो इसका मतलब ईश्वर हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाने के लिए ये जन्म दे रहा है। तो हमें सबसे पहले अपने जीवन को समझना है, अपनी अंतरात्मा को समझना है, अपने प्रारब्ध, अपने पूर्व जन्म को समझना है, और उन पाप दोषों से मुक्त करके हमें विष को ग्रहण करना है, प्रायश्चित यानी कि विष, और अमृत तक पहुंचना है। अमृत पी के हमें मोक्ष को पाना है। थोड़ा समय जरूर लगेगा दोस्तों, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आपकी मुसीबतें, परेशानियां, दुख, संकट, सब चीजें समाप्त हो जाएंगी आपके जीवन में, सिर्फ आपके अच्छे कर्मों के माध्यम से। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर जरूर करें, सारे ग्रुप्स में भेजें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो एस्ट्रो विद कुणाल और कुणाल वास्तु केंद्र या कुणाल कुमार लाइव डिजाइनर हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हमारे अकाउंट्स हैं, इनको सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।